14 नंबर क्वेश्चन है कि दो मित्र क्रमशः 40,000 रुपया और 50,000 रुपया लगा करके एगो व्यवसाय शुरू किए। यहाँ पर पिछले सवाल के जैसा कहीं बैंक से पैसा नहीं उठा रहा लो या किसी से उधार नहीं ले रहा, बल्कि अपना ही पैसा लगा रहा। तो यहाँ पे बोला कि दो मित्र है, वो 40,000 और 50,000 रुपया लगा करके एक तो व्यवसाय शुरू किए। मतलब एक जन 40,000 दिया है और दूसरा जो है वो 50,000 रुपया दिया है। इसे दे करके दोनों मिला करके तो व्यवसाय शुरू किया। लो उन्होंने यह तय किया, वो लोग यह डिसाइड किया कि लाभ का 50% मतलब होता है आधा। किसी भी चीज का 50% होता है आधा। तो लाभ का आधा पैसा वो बराबर बराबर बांटेंगे। मतलब दो जन है तो जो आधा आएगा उस पैसे को दो जन में बस 2 से भागा दे देंगे, निकल जाएगा। और शेष लाभ को वे मूलधन के अनुपात में बांट देंगे। और शेष जो पैसा बच जा रहा है उसको ये लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। मूलधन का अनुपात का मतलब है कि जो जितना जितना पैसा लगाया है उसके हिसाब से बांटेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा यदि 800 रुपया अधिक लाभ मिला तो कुल कितना लाभ हुआ था ये बताना है। मतलब मेन क्वेश्चन यही है कि कितना रुपया लाभ हुआ था। तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे कि माना कि कुल वर्ष के अंत में कुल लाभ बराबर, वर्ष के अंत में कुल लाभ बराबर x रुपया। ये हमको नहीं पता है, यही वो पूछा है। यहाँ लिखा है कि लाभ मिला तो कुल लाभ कितना हुआ था, मतलब एक वर्षों में कितना लाभ टोटल हुआ था ये बताना है। अब हम उसी को मान लिए कि वो x रुपया हुआ था। अब यदि हम इसको x रुपया माने हैं तो इसी से समझ में आ रहा है कि हमको सिर्फ x का वैल्यू जो निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। अब बात है कि कुल लाभ तो चलो पता चल गया। अब है अनुपात, दो मित्रों के मूलधन का अनुपात। चूंकि दो मित्रों के मूलधन का अनुपात बराबर दो मित्रों के मूलधन का अनुपात बराबर, दो ठो मित्र है और वो लोग 40,000 और 50,000 पे लगाया है। तो इसके अनुपात को लिखते हैं बराबर देके, पहले 40,000 अनुपात 50,000 इतना रुपया लगाया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको छोटा करेंगे। तो जब छोटा करेंगे तो हो जाएगा 4:5। अब हम करेंगे अनुपातिक योग। जिसमें होगा 4 + 5 और ये हो जाएगा 9। अब हमारे पास यदि टोटल लाभ ये है और ये अनुपात है तो हम निकाल सकते हैं अलग अलग इस लाभ में से दोनों का हिस्सा। लेकिन यहां फिर बोला है कि प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपया अधिक लाभ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो कि ये भी है एक तो कि इतना रुपया लगा करके व्यवसाय चालू किया। लो उन्होंने यह तय किया कि लाभ का 50%, लाभ जो जितना हो रहा है इसका 50%, लाभ का 50% वे आपस में बराबर बांटेंगे। तो सबसे पहले लाभ का 50% निकालेंगे। तो इसलिए लाभ का 50% बराबर, तो लाभ कितना है x का मतलब होता है गुना, 50 को 50 लिखे। अब प्रतिशत हटाने के लिए प्रतिशत के बदले नीचे में बटा में 100 देते हैं। तो ये ऑलरेडी कट के 1/2 ही आया, ये हो गया x/2। ये रुपया जो है हमारा आया जो 50% है। अब बोल रहा है कि ये 50% वे आपस में बराबर बांट लेंगे। तो यदि दो जन है और ये पैसा है और इसको दो लोगों में बांटना है तो इसको 2 से भागा दे देंगे। तो यदि हम देखें तो इस पैसे को, इसलिए x/2 रुपए को दो लोगों के जगह पे लिख सकते हैं
दो मित्रों में बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा बराबर। ये पैसा है x/2, बांटना है, भाग दिए, 2 जन है तो 2 से। अब हम एक बात बोले कि यहाँ x/2 लिखें और भाग के बदले जब गुना लिखते हैं तो ये वाला पलट जाता है, 1/2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा x/4। इतना रुपया आएगा प्रत्येक को। यहाँ ध्यान देना है कि ये प्रत्येक को इतना रुपया आएगा, मतलब प्रथम मित्र को भी इतना ही रुपया मिलेगा और द्वितीय मित्र को भी इतना ही रुपया मिलेगा। 50%। अब शेष कितना बच गया, क्योंकि ये तो 50% हम निकाले, बोला था 50% वे आपस में बराबर बांट लेंगे, तो 50% आया और इसको वे लोग जब बराबर बांटे तो प्रत्येक का हिस्सा इसमें निकल गया x/4। इसके बाद बोला है कि शेष लाभ को, तब शेष लाभ निकालना होगा x/2 और इसको हमें अनुपात के मुताबिक बांटना है। तो इसलिए x/2 रुपए में प्रथम मित्र का लाभ बराबर। तो प्रथम मित्र का है लाभ 4/9 इंटू x/2, ये हो जाएगा 4x/18। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, ये 9, तो हो जाएगा 2x/9। अच्छा, x/2 रुपए में प्रथम मित्र का लाभ अब यहाँ लिखेंगे, तथा प्रथम मित्र का कुल लाभ बराबर। अब कुल लाभ में जो है, जब ये लोग इसको बांटे थे तो आया था x/4 और x/4 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कुल में जुड़ेगा x/4 प्लस 2x/9, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 4 से 36 गया 9 बार में, ये हो गया 9x प्लस 9 से गया 4 बार में, 4 दूना 8। अब 9 और 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17x/36, ये निकला प्रथम का कुल। अब इसी प्रकार तथा x/2 रुपए में द्वितीय मित्र का डायरेक्ट लिखते हैं कुल लाभ, क्योंकि लाभ तो निकालेंगे फिर एक बार कुल लाभ करेंगे तो वही जोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कुल लाभ निकालते हैं, जिसमें यहाँ हो जाएगा 5/9 इंटू x/2। अब प्लस करेंगे उसके साथ x/4 को, इसलिए कि जो बराबर बटा था उसमें x/4 इसका आया था, तो ये हो गया 9 दूना 18, ये हो गया 5x प्लस x/4। 18 और 4 का लसो लेंगे तो 36 आ जाएगा, और 18 दूना 36 और 2 जाके गुना करेगा तो 5 दूना 10x प्लस 4 से ले जाएंगे 9 चौके 36, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 19x/36। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न सब जो लिखेंगे तो इसमें से इसको घटा करके 19x/36 माइनस 17x/36 बराबर 800। अब 36 का लॉस लेंगे तो वही 36 आएगा, तो ऊपर वाला भी सेम रह जाएगा बराबर 800। अब यहाँ पे देखें तो 19 में से 17 गया तो 2x/36 बराबर 800, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 से कटा 4, ये हो गया x बराबर 36 को 4 से गुना करेंगे तो 4
छः चौके 24 का 4, मिलेगा 2 और 4 थे 12 और 2 14, 9 बजी। तो इतना रुपया जो है उसका आंसर है।